मित्रों, रावण की सेना में एक ऐसा राक्षस था जिसने राम नाम के प्रयोग से भगवान राम की सेना में हाहाकार मचा दिया था। क्या वह राक्षस मारा गया या नहीं, अधिक जानने के लिए देखते रहिए आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी को। मैं विवेक राधा कृष्णदास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी में। Welcome to the channel Adhyatmic Technology. It is a way to achieve infinite energy and wisdom. भी जानते हैं, जब भगवान श्री राम और रावण की सेना में युद्ध चल रहा था तो रावण जितने भी योद्धा भेजता था, भगवान श्री राम की सेना के सभी सैनिक जय श्री राम का उद्घोष करते हुए उसे मार डालते थे। रावण इस बात से बहुत परेशान हो गया था। कंब रामायण में वर्णन आता है कि रावण की सेना में एक ऐसा राक्षस था जिसने यह देखा कि राम की सेना के सभी सैनिकों की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो राम का नाम है। तो उसने सोचा क्यों ना इस राम नाम को ही राम की सेना के लिए सबसे बड़ा अस्त्र बना दे, अर्थात उनकी कमजोरी बना दे इस राम नाम को ही। तो उस राक्षस ने क्या किया, उस राक्षस ने अपने पूरे शरीर पर राम नाम ही लिख डाला। उसके शरीर पर कहीं भी ऐसा भाग नहीं बचा था जहां पर राम नाम नहीं लिखा था। जब वह युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने युद्ध क्षेत्र में जाकर राम की सेना में हाहाकार मचा दिया। जब भी कोई योद्धा उसे युद्ध करने के लिए आता तो उस राक्षस पर प्रहार ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर राम नाम लिखा हुआ होता था। और जब वह योद्धा राम नाम लिखा हुआ वो देखता तो वह उस पर प्रहार नहीं कर पाता। तो इससे बड़े परेशान हो गए थे भगवान राम की सेना के जितने भी सैनिक थे, वो सभी परेशान हो गए थे। और जब यह बात जाकर सभी ने भगवान श्री राम को बताई तो भगवान श्री राम ने जाकर उसके साथ युद्ध करने के लिए सोचा। जब भगवान श्री राम स्वयं आए तो भगवान श्री राम ने जब बाण को संधाना तब उन्होंने देखा वास्तव में इसके पूरे शरीर पे तो मेरा नाम ही लिखा हुआ है, मैं इस पर तीर कैसे चला सकता हूं। तब उन्होंने अपने मित्र विभीषण से सलाह ली कि मित्र, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इसने पूरे शरीर पर तो मेरा नाम लिख रखा है, मैं इस पर बाण कैसे चलाऊं। तब विभीषण बोले कि हे प्रभु, इसने अपने पूरे शरीर पर तो आपका नाम लिख रखा है, लेकिन दो जगह ऐसी हैं जिसने राम नाम नहीं लिखा हुआ, एक तो उसकी जिह्वा पर और दूसरे उसके हृदय पर। इन दो जगह पर आपका नाम नहीं है। अतः हे प्रभु, जब यह दहाड़ दहाड़ कर हंसता है, हाहाकार मचाता है, तब इसका मुख जब खुल जाता है तब इसके जिह्वा पर आप प्रहार कीजिए, जिससे इसका अंत होगा। भगवान श्री राम ने ऐसा ही किया। जब वह राक्षस हाहाकार मचाता हुआ जोर जोर से हंस रहा था तब भगवान श्री राम ने ठीक उसी समय बाण उसके मुख में मारा और वह बाण मुख से होता हुआ सीधा हृदय में जाकर लगा और जिससे उस राक्षस का विनाश हो गया। मित्रों, अब बात यहाँ पर आती है कि जब वह राक्षस अपने पूरे शरीर पर राम नाम लिखकर आया था तब उसकी राम नाम ने रक्षा क्यों नहीं की। जैसा कि तुलसीदास जी रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। अर्थात चाहे कोई भाव से नाम ले, कुभाव से, आलस्य से कैसे भी भगवान का नाम ले, उसका कल्याण होता ही है, उसकी रक्षा राम नाम करता ही है। लेकिन वास्तविकता यह है मित्रों कि अगर कोई भाव कुभाव आलस्य से कैसे भी नाम ले तब तो नाम रक्षा करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति राम नाम को, भगवान के नाम को आधार बना करके पाप करता है, अर्थात अधर्म का आधार बनाता है, अर्थात भगवान के नाम को आधार बनाकर अधर्म करता है, तब राम नाम उस व्यक्ति की रक्षा नहीं करता है। ठीक इसी तरह का उदाहरण अगर देखने को मिलता है कि जब वृंदा, जो कि जालंधर की पत्नी थी, तो उसके पास एक बहुत बड़ी शक्ति थी जो सतीत्व की शक्ति कही जाती है। वो शक्ति सीधे आदि शक्ति माता पार्वती से मिलती है, लेकिन जालंधर जो था भगवान शंकर से जब युद्ध कर रहा था माता पार्वती को पाने के लिए, तो जो उसकी पत्नी वृंदा थी उसकी रक्षा कर रही थी अपने सतीत्व से। तो वृंदा ने अपनी शक्ति को अधर्म का आधार बना लिया, अर्थात जो सतीत्व की शक्ति थी उसके द्वारा अपने पति के अधर्म की रक्षा की, अर्थात जो उसका पति अधर्म कर रहा था उसकी रक्षा की थी। इसीलिए वृंदा की उस शक्ति को नष्ट होना पड़ा, अर्थात फिर भगवान ने आकर के उसके साथ में जो है उसकी शक्ति को नष्ट किया।
तब जाकर जालंधर का वध हुआ और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति धर्म को आधार बना करके अधर्म करता है तो उसकी उस धर्म की शक्ति को नष्ट कर दिया जाता है और वह भी नष्ट हो जाता है। तब धर्म उसकी, भगवान का नाम उसकी रक्षा नहीं करता। मित्रों, अगर वृंदा की पूरी जानकारी चाहते तो मैं इस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो में दे दूंगा, आप उससे जाकर देख सकते हैं। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।